साथियों। भाजपा एक कमिटमेंट वाली पार्टी है, भूलती नहीं है। एक बार दोस्ती कर लिया, दोस्ती निभाऊंगा, दुश्मनी कर लिया, दुश्मनी निभाने का काम करूंगा साथियों। कांग्रेस पार्टी के लोग हंसते थे जब हमारे लोग नारा लगाते थे, नहीं चलेगा दो विधान, नहीं चलेगा दो निशान और नहीं चलेगा दो प्रधान। लोग हंसते। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अखंड भारत के सपने को साकार करने के लिए 370 को उखाड़कर कचरे के ढेर में फेंकने का काम किया और इस देश में अखंड भारत का सपना साकार करने का काम किया साथियों। लगातार हम लोग कहते थे हम रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, विरोधी पूछते थे तारीख नहीं बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। आज राजधानी पटना में युवा समागम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का साफ तौर पर कहना है कि 19वीं सदी में स्वामी विवेकानंद ने जो भविष्यवाणी किया था वो अब 20वीं सदी में पूरा हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रेष्ठ भारत बना रहे हैं। बाकी इस पूरे मामले पर मंच से सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है, आप उनकी बातों को सुनिए। स्वामी विवेकानंद जी ने जो भविष्यवाणी 19वीं सदी में किया था साथियों, आज 20वीं सदी में सत्य पाया जा रहा है। और जिस तरह उन्होंने कहा था कि भारत श्रेष्ठ होगा, और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस भारत को श्रेष्ठ बनाने में लगे हैं साथियों। और स्वाभाविक है इस देश में, आप सोचिए, हम कमिटमेंट वाली पार्टी है। हम स्वामी विवेकानंद जी को याद करते हैं और हम अपनी पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को याद करते हैं। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को याद करते हैं। हम लोगों को बताना चाहते हैं भाजपा एक कमिटमेंट वाली पार्टी है, भूलती नहीं है। एक बार दोस्ती कर लिया, दोस्ती निभाऊंगा, दुश्मनी कर लिया, दुश्मनी निभाने का काम करूंगा साथियों। 1950 में भारतीय जनता पार्टी ने कमिटमेंट किया था इस देश से। आप सोचिए, आज से 2000 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पूर्व हमारे पंडित चाणक्य ने सपना देखा था इस देश के लिए, अखंड भारत का सपना। यही मगध था, यही पाटलिपुत्र था साथियों। जिस सपने को साकार करने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने 1950 में घोषणा किया, तब तक तो भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस पार्टी के लोग हंसते थे जब हमारे लोग नारा लगाते थे, नहीं चलेगा दो विधान, नहीं चलेगा दो निशान और नहीं चलेगा दो प्रधान। लोग हंसते थे। कई गठबंधन की सरकारें हमने बनाई, चाहे 1977 हो, 1989 हो या 1998 का सरकार हो। हमने सरकार जरूर बनाई लेकिन अपनी बातों को भुलाया नहीं। जब हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार की जनता और देश की जनता ने दिया, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अखंड भारत के सपने को साकार करने के लिए 370 को उखाड़कर कचरे के ढेर में फेंकने का काम किया और इस देश में अखंड भारत का सपना साकार करने का काम किया साथियों। 40 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी लगातार हम लोग कहते थे हम रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, विरोधी पूछते थे तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन साथियों, 40 वर्षों का सपना, और जिस तरह हम टेंट में बैठे हैं उसी तरह प्रभु श्री राम 450 वर्षों से टेंट में इंतजार कर रहे थे। हमको भी कोई भगरत आए और हमको भी टेंट से निकालकर एक भव्य राम मंदिर में ले जाए। इंतजार खत्म नहीं हो रहा था। यहाँ रविशंकर जी बैठे हैं, लोअर कोर्ट लड़े, हाई कोर्ट लड़े, सुप्रीम कोर्ट लड़े और लड़कर इस भव्य राम मंदिर का रास्ता साफ किया। लेकिन जब देश में गिरिराज जी यहाँ बैठे हैं, देश के ग्रामीण विकास मंत्री है, सबको घर देने का नारा जब देश के प्रधानमंत्री जी ने किया, 2016 में कहा हम देश के एक एक गरीब को पक्का मकान देंगे, उसी तरह प्रभु श्री राम भी टेंट में इंतजार कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हमको भी एक भव्य राम मंदिर में स्थापित करो। तो आज तारीख आ गया साथियों, भाजपा के
लोगों का सपना नरेंद्र मोदी की सरकार पूरा करने वाला है साथियों, और भव्य राम मंदिर स्थापित होने वाला है। तो साथियों आप सोचिए, इस देश के लोकतंत्र में जहां हम कमिटमेंट करते हैं, कमिटमेंट को पूरा करते हैं, दूसरे तरफ कैसी सरकार है। जब हमारे यहाँ हमारी बहनों को यहाँ की सरकार के मुखिया देखते थे तो कहते थे कि हम तो शराबबंदी करने जा रहे हैं। गांधी जी का सपना था 2005 में। तो जैसा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का साफ तौर पर कहना है कि जब हम लोग कहते थे कि राम लल्ला आएंगे, राम लल्ला की मूर्ति विराजित होगी, वही उनका ये भी कहना है कि राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो इस पर विपक्षी दलों के नेता कहते थे कि ये तो बस बोलते रहे हैं, लेकिन इसका तारीख कब आएगा ये लोग तारीख नहीं बता रहे हैं। लेकिन अब वही इसका तारीख आ भी गया है और 22 जनवरी को राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठान भी है। बाकी इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे एक न्यूज़ 24। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर यही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।